ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं दीपावली के शुभ अवसर पर आप लक्ष्मी पूजन घर में कैसे करेंगे। पूजन की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। घर में स्वयं जब हम पूजा करते हैं तो किन नियमों का, किन बातों का हमें खास ख्याल रखना होता है और कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हमसे छूट जाए, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम अपने पास रखें। देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम साल भर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दोस्तों जो लक्ष्मी पूजन का दीपावली के दिन पे जो मौका होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। तो चलिए वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि लक्ष्मी पूजन आप दीपावली के शुभ अवसर पर कैसे करें और माँ लक्ष्मी को कैसे आप प्रसन्न करेंगे। बहुत ही साधारण सी और बहुत सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ और सामग्री भी मैंने बहुत कम इस्तेमाल की है। हालांकि इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको एक अन्य वीडियो में दी है, क्योंकि अगर मैं इसमें सामग्री बताने लगती तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता, तो इसलिए मैं सामग्री नहीं बता के वो आप अन्य वीडियो जो सामग्री की है वो आप देख सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब जल्दी से पूजन जो तैयारी की है पूजन की वो मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 पाटे लगाए हैं, क्योंकि जो मेरा पाटा है दोस्तों वो अभी जो मेरे पास है वो थोड़ा छोटा है। पूजन में बहुत सारी चीज़ों को आपको रखना होगा, नवग्रह और षोडश मातृका भी बनानी है, इसीलिए एक पाटे पे मैं नहीं पूजन कर सकती थी तो 2 पाटा लगाए, इसलिए थोड़ी सी ऊंची नीची है ये। आप अगर आपके पास एक पाटा है तो आप उसे लें। पाटा लकड़ी का होना चाहिए, कोशिश करें कि वो सिंपल लकड़ी का ही हो, उस पर माइका वगैरह भी ना हो। उसके लिए आप पहले से एक जगह को शुद्ध कर लेंगे। गाँव में क्या होता था, जब हम पहले रहते थे तो वहां पर जो भी पुराने लोग थे गोबर से उस जगह को शुद्ध करती थी, मिट्टी से शुद्ध करती थी और वहां पे पाटा लगा करके इसी तरह विधिवत पूजन करती थी। लेकिन अब शहरों में तो हम क्या करेंगे, गंगा जल से जगह की शुद्धि कर लेंगे। पाटे को पहले हम धो लेंगे साधारण जल से, फिर गंगा जल से इसे भी शुद्ध करके फिर जिस भी जगह पे हमें स्थापना करनी हो वहां लगाएंगे। और आप चाहें तो पाटे पे पीले रंग का वस्त्र लगा सकते हैं या लाल रंग के वस्त्र लगा सकते हैं। तो मैंने आज पीले रंग के वस्त्र उपयोग में किए हैं, तो आप इस तरह से पाटे पर वस्त्र लगाकर उसे मौली धागे से बांध दें। ये कलावा है दोस्तों, ऐसा इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सामग्री होगी, तो ये जो कपड़ा है वो हिले ना, क्योंकि हिलने से क्या होगा कि कोई चीज़ हमारी खराब हो सकती है। पूजा में हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, तमाम चीज़ें लगाते हैं, तो इसलिए इसको इस तरह से बांध कर आप पाटा तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने पहले भी बताया है, माता लक्ष्मी की जो भी फोटो प्रतिमा आपको लानी है गणेश भगवान के साथ लानी है, और उसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी है। माता लक्ष्मी की पूजा आराधना में विष्णुदेव बहुत जरूरी है, उनकी पूजा आराधना साथ में करनी, तो उनकी प्रतिमा भी फोटो भी मैंने रख ली है। ये लक्ष्मी गणेश जी जो हम लक्ष्मी पूजन में जिनका पूजन विधिवत करते हैं, ये आप जरूर यहाँ पर स्थापित करेंगे और इन्हीं का ही हम विधिवत पूजन करेंगे। आप चाहें तो अगर इस तरह की तस्वीर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश जी हैं, धातु के हैं, या फिर कई लोग दोस्तों मिट्टी के लेकर आते हैं, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी भी दीपावली पर स्थापित कर उनका विधिवत पूजन अर्चन करना बहुत शुभ होता है। हर साल हम बदलते हैं उनका, क्योंकि मिट्टी के होते तो उनको हम हमेशा के लिए नहीं रख सकते, विसर्जन कर देते हैं। अगले साल जब हम स्थापना करते हैं नए गणपति लक्ष्मी जी की, तो उनका विसर्जन हम कर देते हैं पुराने वाले का। तो ये जो चीजें हैं ये मैंने तैयार कर ली। ये दीपावली की, इसमें जो करवा चौथ और अहोई अष्टमी की जो बुक है उसमें दीपावली की भी कथा है, तो यहाँ से आप लेंगे। और मैंने आरती संग्रह से आरती के लिए रखी है। दीपावली के दिन कनक धारा स्रोत का पाठ करना, श्री सूक्त का पाठ करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत शुभ मंगलकारी होता है। तो ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पर रखी है। कमलगट्टे की माला आप जरूर रख लें पूजा में। तो अब मैं आपको सबसे पहले जो पूजा की शुरुआत होती है कि कुछ शुभता की निशानी, हम चौका पहले पुरते थे तो वो अभी नहीं मैंने किया है, मैंने एक स्वास्तिक बना लिया है, क्योंकि इसी पर मैं लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करूंगी। एक अष्टदल कमल मैंने बनाया है अखंड ज्योत के लिए, और दूसरा जो ये अष्टदल कमल आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया है कलश देव की स्थापना के लिए। ये जो मैं पूरी पूजा कर रही हूं, जो मेरा मुख है वो
पूर्व दिशा की ओर है और मैंने ये पूरी स्थापना पूर्व दिशा की ये दीवार है उस पर की है। तो आप जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आग्नेय कोण में, मतलब कि ये आपको पूर्व दक्षिण दिशा में करना है। और जब आप कलश स्थापना करेंगे तो पूर्व उत्तर दिशा, उत्तर जो है ये यहाँ पर जल की दिशा मानी जाती है और जल का यहाँ पर स्रोत होना चाहिए उत्तर पूर्व दिशा में, तो इसीलिए जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में। तो ये चीजें अब आपको साफ हो गई हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करना है, आग्नेय कोण में दीपक, और जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, ईशान कोण होता है भगवान का, उसमें हमें जल कलश जो होता है वो स्थापित करना है। तो ये तैयारी आपको पहले से कर लेनी है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब पूजा की शुरुआत करते हैं अग्नि को प्रज्वलित करके। तो एक दीपक हमें प्रज्वलित करना है। मैंने ये अखंड दीप लिया है। अखंड दीप में मैंने ये देख सकते हैं, मैंने घी डाला हुआ है और 2 बातियों की ये बाती है। आप इसमें अखंड दीप अगर आप रात भर जलाना चाहते हैं तो बाती पहले से ही थोड़ी लंबी लगाएं, और आपको घी भी इतनी मात्रा में डालनी है कि ये रात भर जल सके। तो सबसे पहले मैं इसे ही प्रज्वलित कर लूंगी। तो सबसे पहले हमें एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है, चाहे वो अखंड ज्योत हो या फिर मैंने देखिए एक साधारण दीपक भी रखा था, इसे भी आप चाहें तो प्रज्वलित कर सकते हैं। जब दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, मुख भगवान की तरफ नहीं सामने की तरफ होनी चाहिए, तो इस तरीके से आप प्रज्वलित करेंगे। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। मैंने अखंड ज्योत ही यहाँ पर प्रज्वलित कर ली है। अब हमने अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लिया है। ये हमारी पूरी जो संपूर्ण पूजा होगी उनके साक्षी होंगे अग्निदेव। अग्निदेव का और ज्योत का पूजन कर लेते हैं। पूजन आप सिंदूर और कुमकुम से कर लें। थोड़े अक्षत आप छिड़क लें और पुष्प अर्पित कर लें। बताशे हमने पूजा में रखे हैं तो हम यहाँ पर बताशे भी रख देंगे। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए मैंने आपको पहले से बताया हुआ है दोस्तों कि क्या कुछ सामग्री चाहिए, आप वहां से देख लें। देखिए, कलश स्थापना के लिए मैंने सामग्री में आपको ये चीजें बताई हुई है। सुपारी है, हल्दी है, एक द्रव्य है मतलब एक सिक्का है, अक्षत है, ये दूर्वा घास है और ये गोमती चक्र, ये आपको एक कौड़ी लेनी है और ये कमल गट्टे का एक बीज है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें आज के दिन जो आप लक्ष्मी पूजन के लिए कलश स्थापना करेंगे तो ये तमाम चीजें जरूर डालेंगे। सामग्री में मैंने आपको बताई है, वहां से भी देख सकते हैं अगर यहाँ कुछ समझ में नहीं आया हो तो ये सारी चीजें हमने कलश में डाल दी है। अब कलश में देखिए, कलश में पहले से मैंने जल लिया हुआ है। कलश का मैंने एक पूजन भी किया हुआ है। इस पात्र का पूजन जरूरी है। एक स्वास्तिक का निशान और ये गले में वस्त्र रूपी एक मौली धागा आप जरूर बांधे, तो मैंने ये बांध रखा है। अब मैंने इसमें वो चीजें भी डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं आम्र का जो पल्लव है, नव पल्लव, वो डालूंगी। तो अब मैंने इसमें ये नव पल्लव डाल दिया है। अब इसके ऊपर एक ये मैं पूर्ण पात्र रख रही हूं। अब इसी पूर्ण पात्र पे हमें श्रीफल रखकर और उसे फिर स्थापित कर देना है। वो मैं आपको दिखाती हूं करके। ये देखिए, इस तरीके से आपको एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल है ये। इस पे लाल कपड़ा बांध दें और ये कलावा लपेट दें। लाल कपड़ा ना हो तो आप सिर्फ कलावा भी लपेट सकते हैं। और इस पे आपको एक स्वास्तिक का निशान मैंने पहले नीचे बना दिया है। अब इसकी हम पूजा करेंगे विधिवत। कलश पे जब भी श्रीफल रखना होगा, आप इसके ये जो नेत्र होते, जो मुख होता है, इसको अपनी तरफ रखना है, तभी पूजा का फल आपको मिलता है जो पूजा करते हैं। कभी भी कलश पे आप इस तरीके से सुंदर दिखे श्रीफल, इसीलिए ऐसे स्थापना करना नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसे रखें आप जिसपे मुख आपकी तरफ रहे। तो ये देखिए, ये कलश बनके तैयार है। अब इसे मैं स्थापित कर देती हूँ। कलश का संपूर्ण वीडियो आपको मिलेगा। आप व्रत त्योहार टोटके पर जाकर कलश स्थापना, चाहे वो दीप कलश हो या फिर श्री कलश हो, दोनों की स्थापना विधि मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप वो बिल्कुल देख सकते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना के बाद अब बनाते हैं हम नवग्रह। नवग्रह देवताओं का हम यहाँ पर 9 ग्रह का आह्वान कर लेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, गेहूं की एक धारी में 3 ऐसे करके आपको 3 धारियां बनानी है। ये 9 ग्रह जो हमारे हैं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि और राहु केतु,
ये 9 ग्रहों का यहाँ पर हम आह्वान करते हैं। जब भी कोई हम विशेष पूजा आराधना कर रहे होते हैं तो हमें नवग्रह बनाने चाहिए, उनकी भी पूजा करनी चाहिए ग्रहों की शांति के लिए। तो इस तरीके से नवग्रह हम बना लेंगे। तो देखिए हमने 9 गेहूं के ढेर मैंने ये बना लिए हैं नवग्रह देवताओं के नाम से। अब इन पे एक एक सुपारी आपको रख देनी है उनके आह्वान से, उनके नाम से। ये पहले से आप 9 सुपारी रखें। और नवग्रहों की पूजा जैसे मैंने बताया विशेष पूजा में हमें करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये वाली पूजा स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ना करें, लेकिन जो संपूर्ण पूजा विधि होती है उसमें मैं आपको बता रही हूँ, आप कर सकते हैं तो कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने ये नवग्रह की स्थापना कर ली। अब इनका हम पूजन अर्चन करेंगे। शुद्धिकरण के लिए ये मैंने गंगा जल में ये कुशा का आचमन रखा हुआ है, और ऐसा आचमन एक आप भी ला सकते हैं इस तरह की पूजा विधि के लिए। अब आप नवग्रह देवताओं के स्नान के भाव से उसके बाद इनका भी आप पंचोपचार पूजन करें। नवग्रह देवताओं में, नवग्रहों में आप सिंदूर नहीं लगाएं। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे मैंने कुमकुम लगाया, अष्टगंध, गुलाल वगैरह जो भी आप माता की पूजा के लिए आपने रखी हैं चीज़ें वो आप कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। थोड़े अक्षत, पुष्प, तो ये आपने नवग्रह देवताओं की स्थापना कर ली है। अब हम इसी तरीके से षोडश मातृकाओं की पूजा होती है विशेष पूजा में, तो अब हम षोडश मातृका का भी आह्वान कर लेते हैं। नवग्रहों को मैंने गेहूं से यहाँ पर आह्वान कर बुलाया है, आप चाहें तो चावल से भी कर सकते हैं। अब षोडश मातृका मैं चावल से बना रही हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको 16 छोटे छोटे षोडश मातृकाओं के भाव से उनका ध्यान करके चावल के ढेर बना लेनी है। छोटे छोटे आप बनाएं। देखिए मेरा पाटा क्योंकि छोटा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोटा ही बनाऊं। तो देखिए ये मैंने 4 धारियां आपको बनानी है, 4-4 की, 4 चौका 16। तो ये 16, जैसे नवग्रहों में हमने 3 धारियां बनाई 3-3 की, नवग्रह हैं ये षोडश मातृका है, मतलब 16। तो हमने इस तरह से बना लिया है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर सुपारी रखी है, माताओं के आह्वान के साथ हम हल्दी की गांठ रख सकते हैं, आप कोई सिक्का रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है, तो आप एक एक सिक्का यहाँ पर 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी कॉइन मिले आपको, एक द्रव्य आप यहाँ पर रख दें। आप चाहें तो जैसा मैंने बताया हल्दी की गांठ, आप चाहें तो गोमती चक्र, आप चाहें तो कौड़ियाँ, कुछ भी आप रख सकते हैं। और इसके बाद हम फिर विधिवत पूजन अर्चन कर लेंगे षोडश मातृका की। तो ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम माताओं की पूजा में कुमकुम और सिंदूर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये सिंदूर अक्षत के भाव से आप डालें। ये गुलाल है, आप गुलाल भी डाल सकते हैं, अर्पण कीजिए गुलाल भी। लक्ष्मी पूजन में आपने माता की पूजा के लिए जो जो सामग्री लेकर आई है उनसे आप पूजन करें। इसके बाद वस्त्र, वस्त्र हमने यहाँ पे नवग्रहों के भी नहीं अर्पण किए थे, तो हम उनके भी वस्त्र अर्पण करेंगे। ये कलावा से आप वस्त्र का भाव करके सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र देते भी हैं, तो वस्त्र के तौर पर अर्पित करते हैं। उसी तरीके से आप भी जरूर करें। हमने फिर सभी षोडश मातृकाओं को भी वस्त्र दिया है और इनके अब फूल अर्पित करेंगे। माताओं को गुलाब के फूल अर्पित किए।
तो इस तरीके से हमने नवग्रह और षोडश मातृका बना ली है, इनका आह्वान कर लिया है, कलश देव का आह्वान कर लिया, दीप प्रज्वलित कर लिया। अब हम विधिवत लक्ष्मी गणेश जी की पूजन आराधना, विष्णुदेव की पूजन आराधना करेंगे। तो सबसे पहले स्नान से शुरुआत होती है। स्नान जैसे हमने देखिए ये दोनों फोटोज ली हैं, तो अब इनके स्नान हम कुशा से ही शुद्धिकरण स्नान हम करा लेंगे। हमने अभी हमारे जो पीतल के जो किसी भी आपके पास धातु के अगर लक्ष्मी गणेश जी हैं तो फिर इनका हम पंचामृत स्नान कराते हैं। तो मैंने पंचामृत स्नान की भी तैयारी रखी है। तो हम सबसे पहले गणेश भगवान का स्नान करा लेते हैं। पंचामृत में मैंने आपको पहले ही बताया है, हम सभी को पता है पंचामृत में क्या क्या वस्तुएं होती हैं। इसके बाद हम साधारण जल से भी इनका स्नान करा लेंगे। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इसके बाद इन्हें हम एक स्वच्छ कपड़े से, पहले से आप कपड़ा एक तैयार रखें, सूखा कपड़ा, उनसे हम पोंछ लेंगे भगवान को। और अब हम इसी तरीके से लक्ष्मी माता का भी पंचामृत स्नान कराते हैं। देखिए मंत्रों का यहाँ पर मैं जप नहीं कर रही हूँ, आपको जो भी मंत्र आता हो उन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। आप माता लक्ष्मी के निमित्त जो मंत्र आपको आते हैं उनका जप कीजिए। उसी तरीके से आप जब गणपति को स्नान करा रहे थे तो आप ओम गण गणपति नमः उनके मंत्रों का जप करते रहिए। ओम श्री लक्ष्मी नमः, आप इन सब मंत्रों का जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने माता का स्नान इसी तरीके से पंचामृत से करा लेना है और उसके बाद आप एक बारी फिर साधारण जल से माता का स्नान कराइए। ये गंगा जल है, अगर गंगा जल है तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। फिर आपने गंगा जल से माता का स्नान करा लेना है और उसके बाद उनको फिर अच्छे एक लाल कपड़े से माता को पोंछ लीजिए आप। अब हमने सारी तैयारी पहले से करके रखी थी तमाम सामग्रियों की। तो सबसे पहले ये पहले से एक आसनी लगी हुई है, लेकिन एक माता और गणपति के लिए एक आसनी भी मैंने ली है, तो ये आसनी अब लगा देंगे। देखिए ये जो स्वास्तिक मैंने बनाया हुआ था इनकी ही आसनी के लिए बनाया हुआ था। तो इस तरह से ये आप थोड़ा पीछे भी मैं लगा सकती हूँ, आप एक लगा दें। यहाँ पर थोड़ा अक्षत छोड़कर, आप चाहे तो पुष्प, आप चाहे तो पान का पत्ता, कुछ पे भी आप, लेकिन ये आसनी लगाई है मैंने इसलिए थोड़ा अक्षत छोड़कर। सबसे पहले लक्ष्मी जी की स्थापना हम करेंगे। माँ लक्ष्मी को हमने स्थापित कर दिया और उसके बाद गणपति। तो देखिए इस तरह आसनी देने के बाद में हमने विराजमान कराया है लक्ष्मी जी को और गणेश जी को। गणेश जी की दाहिनी माता होती है, ये ध्यान रखिएगा, पहले माता फिर गणपति। अब इनको वस्त्र वगैरह जो लेकर आए थे, आभूषण इनके, वो अब इनका श्रृंगार करेंगे। तो हमने लक्ष्मी और गणेश जी को कपड़े पहना दिए हैं। अब जो तस्वीर है लक्ष्मी गणेश जी की और जो विष्णु भगवान की, उनको भी हमने शुद्धि किया था। अब इनकी भी हम, ये देखिए हमने श्री यंत्र भी यहाँ पे रखा, ये देखिए ये श्री यंत्र है, इसकी भी स्थापना आप जरूर लक्ष्मी पूजन में कीजिए। तो हमने श्री यंत्र भी स्थापित किया है। अब क्योंकि सबकी हमने जो स्नान के भाव से है वो कर लिया है शुद्धिकरण, तो वस्त्र अब जो बड़े वाले तस्वीर में है लक्ष्मी गणेश जी, उनको भी हम वस्त्र देंगे। तो ये हमने वस्त्र अर्पित किया और ये माला पहना दी है। अब फूलों की माला भी पहना लेते हैं। तो नवग्रह षोडश मातृका के बाद अब लक्ष्मी गणेश जी, विष्णुदेव, लक्ष्मी गणेश जी की जो प्रतिमा मैंने रखी थी श्रीयंत्र, इन सभी की अब स्थापना विधिवत हो गई है और वस्त्र और जो भी श्रृंगार की चीजें थी, आभूषण, कपड़े, वो सब मैंने पहना दिए हैं लक्ष्मी गणेश जी को भी। अब आह्वान करेंगे इनका एक बार फिर से, सभी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची देकर। तो सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए सबसे पहले गणपति से शुरुआत करती हूँ। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कभी भी जब आप पूजा आराधना कर रहे हो तो आप जो तांबुल फल है, पान, लौंग, इलायची,
सुपारी और एक द्रव्य रखकर सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, जिन भी देवी देवता के आप पूजा कर रहे हैं। एक पान लेना है, उस पर एक सुपारी हमने रखी, इस पर आप 2 इलायची रखिए और 2 फूल वाले लौंग। पूजा में हमेशा फूल वाले लौंग देने हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए, इस तरह से लौंग आपको रखने हैं। और एक सिक्का दक्षिणा के तौर पर। ये सबसे पहले मैं लक्ष्मी गणेश जी को, गणेश जी का आह्वान किसी भी पूजा में हम सबसे पहले करते हैं, तो हम उन्हीं के सामने अर्पित करते हैं। उसी तरीके से बारी बारी से हम विष्णुदेव के आह्वान के नाम से भी यहां पर रखते हैं। ये नवग्रहों के नाम से हमने रखा, और ये षोडश मातृका, सभी पे हमें एक एक। तो इस तरीके से हमने अब सभी देवी देवताओं का विधिवत आह्वान कर लिया है। अब सबकी पूजा करेंगे। सबसे पहले रोली कुमकुम का तिलक। ओम गण गणपति नमः। जय मां लक्ष्मी, जय हो नारायण। कलश देव की हमने पूजा करनी है, तो कलश देव में सभी देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं। ये पीला सिंदूर है, गणपति को भी हम पीला सिंदूर चढ़ाते हैं। गणपति को पीला सिंदूर बहुत पसंद है, तो हम गणपति को भी पीला सिंदूर चढ़ाएंगे, माता को भी। षोडश मातृकाओं की हमने पहले ही पूजा कर ली थी। कलश देव में भी हम सिंदूर इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि सभी देवी देवताओं का इसमें हम आह्वान करते हैं। तो इनमें देवियां भी हैं, देवता भी हैं। ये पीला चंदन, पीला चंदन विष्णु देव के लिए, कलश देव को भी नवग्रहों के नाम से आप गणपति को भी आप अर्पित करें पीला चंदन। सिर्फ माता को भी आप चाहे तो अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद अष्टगंध, आप चाहे तो माथे पे तिलक कर दें, आप चाहे तो चरणों में आप अर्पित कर दें, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अक्षत किसी भी रंग से जरूर रंग लें। गणपति को, मां लक्ष्मी को, विष्णु देव को हम अक्षत चावल नहीं अर्पित करते हैं। सभी देवी देवताओं को, कलश देव को आप तिलक पे भी अक्षत जरूर रखें। इसके बाद ये गुलाल है, गणपति को, मां लक्ष्मी को, विष्णु देव को भी हम अर्पित कर सकते हैं गुलाल। इसके बाद ये ऐपन है, बहुत शुभता का प्रतीक होता है। ये हम हर शुभ अवसर पे इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा देखिए गाढ़ा हो गया है, आप इसका भी छींटा जरूर लगाएं। बहुत शुभ होता है ऐपन का इस्तेमाल। ये इसी से पहले हम जितनी भी चौक बनाते थे पूजा पाठ में, इसी से बनाते थे। अब इसका चलन नहीं है, रंगोली आ गई है। लेकिन अभी भी लक्ष्मी पूजा में दोस्तों मां लक्ष्मी के चरण जो बनाते हैं वो ऐपन से बनाते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। तो आप भी ऐसा जरूर करें। इसके बाद हम यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। सबसे पहले गणपति को, विष्णु देव को भी हम यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं। वस्त्र हमने सभी देवी देवताओं को दे दिया है, लेकिन एक उपवस्त्र के तौर पर हम ये कलावा
ये अर्पित करते हैं। हमने नवग्रहों को, षोडश मातृका को पहले ही अर्पित किया था। गणपति को मंत्रों का जप आप करते रहे अपनी सुविधा अनुसार। आपको जो मंत्र याद हैं, कोई बड़े कोई कठिन मंत्र ना लें, आप सीधा ओम लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, ओम गण गणपति नमः, आप किन्हीं भी मंत्रों का जप करते रहें। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर, वातावरण बहुत ही शुद्ध है। ये विष्णुदेव को हमने अर्पित किया वस्त्र के तौर पर, हमने वस्त्र दिया है, लेकिन आप फिर भी अर्पित करें। अगर हम वस्त्र नहीं दे पाते हैं, कई लोगों का ये सवाल भी आता है कि वस्त्र हम सभी देवी देवताओं को क्या हर बार नए अर्पित करें? नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। उपवस्त्र के तौर पर ये रक्षा सूत्र आप जरूर अर्पित करें। इसके बाद इत्र, माँ लक्ष्मी की पूजा में इत्र आपको जरूर अर्पित करना है। गणपति के लिए माता लक्ष्मी को, लक्ष्मी गणेश दोनों के आह्वान से, षोडश मातृका को, विष्णुदेव को, थोड़ा कॉटन यहाँ पे मैंने कम लिया था, नवग्रहों के नाम से भी आप अर्पित करें और वरुण देव के नाम से भी आप जरूर अर्पित करें। दोस्तों, अब बारी आती है स्थापना की। जो भी लक्ष्मी पूजन में हम विशेष चीज़ें लाते हैं स्थापना के लिए, जैसे कि गोमती चक्र, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको सामग्री में दी है। आप वहाँ देख सकते हैं क्या क्या सामग्री आपको लगेगी। गोमती चक्र है, ये कौड़ी है, ये कमलगट्टे की बीज है, ये धनतेरस के दिन जो आप लेकर आए हैं सिक्का वो है, धनिया, धनिया बहुत ज़रूरी है माँ लक्ष्मी की पूजा में, यह कीक के पत्थर हैं, और ये हल्दी, हल्दी की गांठ, हल्दी आप सीधे अर्पित कर सकते हैं गांठ के तौर पे। ये बहुत शुभ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, इसलिए हम ऐसे अर्पित करते हैं। दोस्तों, इनकी सभी की स्थापना हम करते हैं विधिवत पूजन अर्चन के बाद। और ये वो सिक्के हैं चांदी के जो कि आप लाते हैं धनतेरस पे खरीद के। तो इसे आप इस तरीके से आज ही के दिन, ये गुलाबी रंग के कपड़े में, इसकी भी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है जब मैं सामग्री बता रही थी। तो इसके लिए एक गुलाबी कपड़ा आप जरूर ले लें। ये मैंने एक गुलाबी वस्त्र लिया है और इसी में लपेट कर ये आपको आज की पूजा अर्चना के बाद साल भर रखना होता है। तो इसकी भी विधिवत हम आज पूजन अर्चन करते हैं। ये आप तिजोरी में रखते हैं, ये कैश बॉक्स में रखते हैं, और इसे हम धन की कटोरी भी कहते हैं। हर साल ऐसी मान्यता है कि इस कटोरी में, जो ये आपकी तिजोरी में रखी कटोरी है, इसमें एक सिक्के जो आप लाते हैं पूजा के दिन वो ज़रूर बढ़ाते जाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती और धन आपका लगातार बढ़ता जाता है। ये देखिए, ऐसी लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो वाली अगर मिल जाए तो आप ऐसे सिक्के ज़रूर लाएं। ये चांदी की कटोरी है, कोई भी ले सकते हैं पात्र, पीतल की भी कटोरी, कोई शुद्ध बर्तन रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से इस कटोरी की आपको आज विधिवत पूजन अर्चन करनी होती है। तो इसे भी आप स्थापित करेंगे अब और इनकी पूजा आराधना करेंगे। तो अब इन तमाम जो चीज़ें मुझे स्थापित करनी है, जिनको एक खास विधि होती है, ये पोटली जिसको मैंने आपको पूरा एक उपाय करके दिखाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पूजा करने के बाद इनका हम उपायों में इस्तेमाल करते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें और इन उपायों को भी आप ज़रूर कीजिए। इस कटोरी का भी एक उपाय है, वो भी आपको देखना है, बहुत विशेष है वो। आप इनकी भी स्थापना करेंगे तो आप प्रॉपर इनका शुद्धिकरण कर लें पहले से। हालांकि ये तमाम चीज़ें साफ हैं, लेकिन फिर भी आप शुद्धिकरण करके तमाम जो भी हमने पूजन अर्चन में भगवान के यूज़ किया है वो आप यूज़ करेंगे। ये मैं चंदन अर्पित कर रही हूं, कुमकुम, सिंदूर, गोमती चक्र को कई लोग सिंदूर में भरकर रखते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। गुलाल, ऐपन, इस पे भी आप छिड़कें। तो हमने विधिवत इनकी भी पूजा कर ली है। इसी तरीके से जो भी आपके खजाने के सिक्के हैं उनको भी आप जरूर पूजिए। आप एक एक कर पूछ लीजिए इनको, मैं आपको भी एक साथ दिखा रही हूं।
देखिए, जो जो कमल गट्टे की माला होती है, साल भर अगर लक्ष्मी माता का कभी भी मंत्रों का जप करना है तो हम इसी पे करते हैं, तो इनकी भी पूजा आज हमें कर लेनी चाहिए। विधिवत पूजन अर्चन आप कीजिए। माता लक्ष्मी की सभी प्रिय चीजें आप इनको भी अर्पित कीजिए। तो अब अर्पित करेंगे माता लक्ष्मी और गणेश जी को फूल। फूलों में देखिए, ये कमल का फूल सबसे प्रिय है माता को, कमल का फूल। तो कमल के फूल पे माता विराजमान है, हाथों में आप देख सकते हैं कमल के फूल, तो ये कमल का फूल अर्पित करती हूँ माता को। आप चाहे अगर कमल का फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो आप गुलाब के फूल, जैसे मैंने गुलाब के फूल भी रखे हैं, आप गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। गणपति के लिए पीले फूल, विष्णुदेव के लिए पीले फूल, माता को एक बार फिर से एक गुलाब का फूल है वो अर्पित करते हैं। हमने षोडश मातृका और नवग्रहों की पूजा आराधना की हुई है, फिर भी उन्हें हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जब सभी देवी देवताओं के ये हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं, अब वरुण देव को, कलश देव को, सभी देवी देवताओं का हमने आह्वान किया है। इसमें हमने ये जो भी चीजें स्थापित की है इनके नाम से एक फूल छोड़िए आप। ये दूर्वा है, गणपति को हर पूजा में हम दूर्वा जरूर अर्पित करते हैं। आप 11 ले लें, 21 ले लें। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। माँ लक्ष्मी को बेलपत्र बहुत पसंद है, तो बेलपत्र भी मुझे मिल गए, इस पे भी आप थोड़ा चंदन रोली का टीका कर माता को बेलपत्र अर्पित करें। ओम लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः। बहुत प्रिय है। अगर धन की चाहत है तो माँ को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। तो हमने अब जितनी भी चीजें अर्पित करनी थी देवी देवताओं को इस पूजा में, लक्ष्मी पूजन में, हमने अर्पित कर दिया है। अब बारी है श्रृंगार की। माता की पूजा में किसी भी माँ की हम पूजा कर रहे हो, चाहे माँ दुर्गा हो, नवरात्रि में हम करते हैं, उसी तरीके से लक्ष्मी पूजन में भी माता को श्रृंगार देना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप माता की पूजन में श्रृंगार उन्हें जरूर अर्पित करें। जय मां, जय मां, जय मां। आप इसे अब साइड में रख सकते हैं। खील बताशे का भोग बहुत जरूरी है। वैसे तो भोग में अन्य तमाम चीजें आप लेंगे, लेकिन जो खील बताशे हैं और चीनी की जो मिठाई है वो दीपावली में बहुत जरूरी होती है दोस्तों। तो आप भी इस दीपावली जरूर लेकर आएं। ये देखिए, ये चीनी की मिठाई मुझे मिली है और बहुत आप कलरफुल, ये वाइट मिली है, कलरफुल भी आती है। आप चाहें तो कलरफुल भी लाएं अगर मिल जाए आपको तो। इसमें ये देखिए हाथी घोड़े ऐसे कुछ कुछ बने रहते हैं, शंख, देखिए इसमें शंख बना था। तो ये मिठाई आपको अर्पित करनी चाहिए। पहले मैंने हालांकि ये तमाम चीजें पूजन सामग्री में आपको दिखाई हुई है। खील बताशे, खील और ये बताशे और खील बहुत जरूरी है। ये गणपति की पूजा आराधना हम कर रहे हैं, तो गणपति की पूजा आराधना में लड्डू का भोग आप उन्हें जरूर लगाएंगे। ये चीनी की मिठाई दीपावली की पूजा में बहुत जरूरी है, आपको मिले तो जरूर लाएं। मिश्री मैंने ये ऑप्शन रखी थी कि चीनी की मिठाई नहीं मिलती है तो आप ला सकते हैं। उसी तरीके से ये सफेद काजू की बर्फी है, जो कि सफेद बर्फी माता लक्ष्मी के लिए और विष्णुदेव के लिए हम लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं, पीले भोग भी उन्हें हम लगा सकते हैं। तो सभी देवी देवताओं के आह्वान के साथ में मैं उन्हें भोग अर्पित कर रही हूँ। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। जय विष्णुदेव की। तो सभी देवी देवताओं के आह्वान से आप चाहें तो एक ही जगह भोग रख सकते हैं। अब फलों की बारी आती है। फलों में जो भी सीजनल फल मिले, मुझे 5 तरह के फल 4 तरह के मिल गए हैं तो मैंने ये चारों ले लिए। जो भी आपको मिल सके, इसमें केले, सेब, अमरूद, संतरे हैं, आप इन सभी फलों को अर्पित कर सकते हैं। सबके आह्वान के साथ आप एक बारी उनको ये भोग भी दिखाएं। ओम गण गणपते नमः, जय माँ लक्ष्मी, जय हो विष्णुदेव की, जय हो, जय हो। सभी देवी देवताओं के नाम से मैंने ये भोग उन्हें अर्पित किया।
अब इसके बाद दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि किसी भी, अगर हम व्रत में हैं और व्रत में नहीं भी हैं, अगर हम फलाहार पे भी हैं, तो हमें कथा कहनी होती है। आमतौर पे लक्ष्मी पूजन में लोग व्रत में रहते हैं और व्रत में रहकर पूजा करने के बाद वो व्रत खोलते हैं प्रसाद से। अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो फलाहार पे रहें, दूध, जूस, चाय ये सब ले सकते हैं, क्योंकि शाम को आपको लक्ष्मी पूजन के बाद विधिवत कथा कहनी होती है। तो आपको अब मैं बताती हूँ कि आप कौन सी कथा कहेंगे। तो ये देखिए, करवा चौथ की जो किताब है इसमें दीपावली, इसकी भी कथा है और उसके बाद पूरी विधि दीपावली और लक्ष्मी पूजन की विधि है। इस विधि और इस कथा को आप यहाँ से देख सकते हैं। और दीपावली की देखिए कथा, तो ये कथा आप पढ़ेंगे और उसके बाद सभी देवी देवताओं का नमन करेंगे। अब इसके बाद कथा अगर आपने पढ़ ली, या कथा करने के पूर्व भी आपको क्या करना है, एक बहुत जरूरी काम है अब दीप पूजन का। तो दीप पूजन भी करना है। अगर आप उससे पहले, दोनों तरह से लोग करते हैं, पहले कथा पढ़कर फिर आरती कर लेते हैं माता लक्ष्मी गणेश जी की, और उसके बाद फिर दीप पूजन करते हैं, और कई लोग हवन भी करते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहें। तो कथा पढ़ने के बाद अब आरती हम कर लेते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ दोस्तों। इसके बाद मंत्रों के जप की बारी आती है। तो आपको इसी कमलगट्टे की माला से माता के मंत्रों का जप करना है। मंत्रों के जप में आप माता के कोई भी मंत्र जो सरल हो वो आप आसानी से कर सकते हैं, वो करें। जैसे आप कर सकते हैं ओम धनाय नमः, धनाय नमो नमः, ओम लक्ष्मी नमः। बहुत सरल मंत्र है ये, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लक्ष्मी नारायण नमः। तो इस तरीके से कोई भी ओम लक्ष्मी नमः इसी मंत्र को आप ले लें, और ओम लक्ष्मी नमः से आप 108 बार इसी तरीके से इस माला को घुमाते हुए आप मंत्रों का जप कर लें। इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है विष्णु सहस्त्रनाम का जप करना, आप वो कर सकते हैं। आप कनक धारा स्रोत, इसका भी आप पाठ करें। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आप पहले से इंतजाम करके रखें। लक्ष्मी पूजन के बाद आप इनका पाठ इस दिन कम से कम जरूर करें। आप माला पे अगर मंत्रों का जप कर रहे हैं तो 108 कर सकते हैं, 1008 कर सकते हैं, 1,08 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन जप जरूर करें। अब बारी आती है माता की आरती की। तो हम आरती करेंगे। देखिए, मैंने आरती की थाल पहले से सजा रखी है, तो मैं दिए प्रज्वलित कर लूंगी आरती के। और ये देखिए, ये क्या है, ये कपूर है और ये गुग्गुल है। आप इसमें चाहें तो मैंने ये छोटे से एक इसमें लिया है कि एक हवन के नाम पे आप आहुति भी कर सकते हैं। मैंने बस ये आपको दिखाना है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। आप लोमान का इस्तेमाल करें इस हवन में। आप हल्दी की गांठ से हवन कर सकते हैं, आप कौड़ियों से हवन कर सकते हैं। इसमें जो भी शुभता के लिए जो चीजें हमने स्थापित की है, इनमें से किसी भी चीज से, हल्दी की गांठ से, कौड़ी से, कमलगट्टे के बीज से लोग करते हैं 108 बार हवन। आप अगर करना चाहते हैं लक्ष्मी मंत्र का तो आप थोड़ा सा बड़ा पात्र ले लेंगे हवन का और फिर हवन करेंगे। मैं अभी सिर्फ ये गूगल और ये कपूर जला रही हूँ, माता को बहुत पसंद है, इसीलिए आप ऐसा करें। लोमान लोग जलाते हैं नेगेटिविटी दूर करने के लिए, और बाकी जो चीजें जैसे हल्दी है, ये सब चीजें हैं, ये शुभता के लिए लक्ष्मी पूजन में आहुति में दी जाती है। कमलगट्टे की बीज माता को बहुत पसंद है, तो आप कमलगट्टे के बीज से भी हवन कर सकते हैं। ये पंचमुखी दीपक एक मैं जला रही हूँ आरती के लिए। आप एक मुखी दिया, कोई भी आप दीपक जिसमें 2 बाती हो कम से कम, वैसा एक दीपक बना लें आरती के लिए, और आप उससे फिर माता की आरती करें। पहले हम गणपति की आरती करेंगे और तब माता की आरती करेंगे। तो इस तरीके से आप गणपति की आरती पहले करेंगे, उसके बाद माता की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे भगवान विष्णु की आरती करेंगे। सभी देवी देवताओं को आप आरती दिखाएंगे, और कपूर की आरती भी आपको जरूर करनी है। कलश देव की आरती करें आप कमलगट्टे की माला की आरती करें। जो भी चीजें आपने स्थापित की है, आपको सबकी आरती करनी है। नवग्रहों की षोडश मातृका को भी धूप दिखाएं। तो ये देखिए, मैंने ये गुग्गुल सिर्फ जलाया है। तो इस तरीके से आप भी धूप जरूर प्रज्वलित करें, धूप जरूर दें, और बहुत शुभ होता है अगर आप आहुति देते हैं। तो जैसे मैंने बताया
कि आप थोड़ा सा बड़ा पात्र लें हवन के लिए, और मिट्टी का ले सकते हैं आप, हवन का जो पात्र आता है उसमें आप कर सकते हैं। तो एक हवन भी छोटी सी, चाहे 21 हो चाहे 108, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब हमने पूजन, लक्ष्मी पूजन संपन्न किया है। अब बारी आती है दीप पूजने की। तो अब हम दीप पूज लेंगे। दीप पूजा के लिए देखिए मैंने इस तरीके से पहले से ही ये तैयारी कर रखी है 11 दीपकों की। ये एक बड़ा दीपक, और ये सामग्री में मैंने बताई है आपको कि क्यों ऐसा हम करते हैं। ये चौमुखा दीपक है और ये 5 दीप अलग से प्रज्वलित कर लेंगे हम, और इसे फिर हम रखेंगे। ये घर के मुखिया पहले पूजन कर लेंगे, फिर घर के मुखिया इसे दीपक को लगाएंगे। अब दीप पूजन के लिए दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं मैंने। अब इनके भी विधिवत पूजन करेंगे। दीप देव के नाम से, यहाँ पर दीपकों के नाम से आप धूप दीप जो भी आपको नैवेद्य पंचोपचार पूजन करना है उनके नाम से भी आप यहाँ पर पूजा कीजिए। और यहाँ पर दीपकों की पूजा खील बताशे से करते हैं। तो खील बताशे से इनका पूजन हम कर रहे हैं। तो अब सभी पूजन अर्चन हो गया है। हमने दीप भी पूज लिए हैं, आरती भी कर ली है। हमारी पूजा इस विधि से यहाँ पर संपन्न हो रही है। विधिवत हमने लक्ष्मी पूजन कर लिया है, हमने दीप पूज लिया, हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर कलश पूज लिया, नवग्रह देवताओं, षोडश मातृकाओं की पूजा हमने कर ली, और जो भी माता की पसंद की वस्तुएं थी वो हमने अर्पित की है। जो स्थापित करने वाली वस्तुएं थी, आज लक्ष्मी पूजन के दिन जो आपके जीवन में, आपके घर संसार में शुभता और समृद्धि लेकर आती है, हमने वो सब कर लिया है। दीप पूजन भी कर लिया। दीप पूजन के बाद जो घर के मुखिया होते हैं वो दीपों को जाकर लगाते हैं। तो अब हम बारी आती है अब जल आचमन की। तो पूजा की संपन्नता इस जल आचमन के साथ में ही संपन्न हो जाती है। तो सभी देवी देवताओं के लिए हम यहाँ पर आचमन कर रहे हैं। हम दीपक को भी यहां पर शीतल कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये लक्ष्मी पूजन संपन्न होती है। माता लक्ष्मी, गणपति, विष्णुदेव, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर जो हमने ये पूजन किया है, अपनी तरफ से देखिए मैंने कोशिश की है कि पूरे विधि विधान से करूं, जो जरूरी सामग्री है सभी की जानकारी आपको दूं। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें छूट जाती है, और इसी छूटने वाली चीजों को लेकर आपको पूजन के अंत में एक बार क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। तो आप भी जब पूजा कर लेते हैं तो अपनी भूल चूक, ज्यादा कमी के लिए भगवान से, देवी देवताओं से क्षमा याचना जरूर मांग लें कि हे देव, जो भी गलती हो गई, जो भी भूल चूक हो गई, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों पूजा संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, और पसंद आए तो कमेंट कर बताइए भी जरूर। मेरी भी हौसला अफजाई होती है आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करने के लिए। आगे दोस्तों परिवारों तक जरूर शेयर भी कीजिए, उनके लिए भी जानकारियां उपयोगी साबित हो, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा कर रखिए। और कई महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप दिवाली 2020 प्लेलिस्ट में जाकर पूजन विधि ये मैंने आपके साथ शेयर की। इसके पहले मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि तमाम सामग्री जो आपको पूजन विधि में चाहिए, आपको क्या चीजें धनतेरस पर खरीदनी है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त मैंने बताया हुआ है, दिवाली का शुभ मुहूर्त, दिवाली पूजन आपको किस समय करना है, ये तमाम जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह वीडियो लगातार देखते रहें, बने रहें। जय माता रानी।